प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। बेजिस्म कभी बेनाम, कभी है रेत, कभी संगीत, कभी दिल पे लिखी तहरीर, कोई आते कल की तस्वीर, कोई राहों पे हरे पत्तों की तरह, मौसम के नए फूलों की तरह। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। बेटा तुम कह रहे हो तो ले लेता हूँ, वरना हनुमंत की दोस्ती के नाम पर तो 3 पैक में पहले ही ले चुका हूँ। थैंक यू बेटे। बस बेटे बस। प्रोफेसर साहब ले भी लीजिए ना एक और। भाभी जी कुछ भी नहीं कहेंगी क्यों? हाँ भाई अब तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इससे ज्यादा इसका दोस्त बुरा मान जाएगा। आपके दोस्त बुरा नहीं मानेंगे? भाई वो हो यहाँ तभी तो बुरा मानेगा।
बस अंकल, अब वो आते ही होंगे, मस्ट बी कमिंग। क्या भाई? एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है। वैसे हनुमान भाई को पता है कि आज उनका जन्मदिन है। वाह, आपने भी खूब कही। अरे भाई याद है, बिल्कुल याद है। अपना यार कोई बात भूलता नहीं है। अब क्या है कि घड़ी की सुइयों की तरफ उसकी नजर कुछ कम ही जाती है, राइट? भाई आपकी जनरेशन है, देख लीजिए। लीजिए प्रोफेसर साहब, जवाब दीजिए। आपके साहबजादे कुछ पूछ रहे हैं? ये क्या जवाब देंगे? ये तो खुद ही अव्वल दर्जे के भुलक्कड़ हैं। क्या बात की! हंसो भाई, हंसो। हंसना तो आप सबका हक बनता है, लेकिन सच बात तो ये है कि हमारी जनरेशन घड़ी की सुइयों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनकी नजरें अपने आसपास भी रहती हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज की जनरेशन तो सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित। इसलिए नजरें या तो घड़ी की सुइयों पर या फिर खुद अपने आप पर ही रहती है। अंकल, अंकल ये तो आप हमारी खिंचाई कर रहे हैं। नहीं, खिंचाई ही नहीं, अंकल अपनी जनरेशन को एक हाई पेडेस्टल पर भी बैठा रहे हैं। और वो भी एक कमजोरी को वर्च्यू बनाकर। भाई अब वर्च्यू क्या है और क्या नहीं, ये तो एक अलग बहस है। इट्स अ रिलेटिव थिंग। मैं तो बस इतना कह रहा था कि हनुमंत को बिल्कुल याद है कि आज उसका जन्मदिन है। बिल्कुल। और ये भी कि उसने अपने खास दोस्तों को खाने पर बुलाया है। लेकिन उलझ गया होगा मेरा यार किसी की भलाई करने में। देख लेना। गुड। पढ़ाई लिखाई में तो तुम अच्छे रहे हो जी। और होटल मैनेजमेंट में भी अच्छे नंबर लिए हैं तुमने, फिर तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिली? जी वो कहते हैं तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है ना? जी हाँ। इसीलिए तुम ये सिफारिशी चिट्ठी लिखवा कर लाए? जी मैं तो जिससे तुमने ये चिट्ठी लिखवाई थी, क्या उन्होंने बताया नहीं कि हमारे ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं चलता? जी कहा तो था, लेकिन फिर भी तुमने लिखवाई है ना, किसी और से दबाव डलवा कर। वो सर मैं किसी पर क्या दबाव डलवा सकता हूँ, बस हाथ पैर जोड़कर ही लिखवाई हैं। क्यों जोड़े हाथ पैर? सिफारिश तजुर्बे का बदला कभी नहीं हो सकता। अच्छे पढ़े लिखे हो, एकेडमिक कैरियर बहुत अच्छा है, फिर ऐसा काम क्यों किया? जी आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सहारे की ज़रूरत तो रहती ही है। सहारा। सहारे की जरूरत है तुम्हें, तो समझो तुम्हारी ये जरूरत पूरी होगी, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन याद रखना, तुम्हें हम किसी की सिफारिश की वजह से नहीं ले रहे, हम तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, वो कोठी से 3 बार टेलीफोन आ चुका है। हाँ मुझे याद है। तुम ये ब्रीफ केस लेके गाड़ी में रखाओ, हम अभी आते हैं। जी। यहाँ मुझे सब भाई साहब कहते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद ये सर्वर कहना कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? जी सर, भाई साहब। क्या नाम बताया था तुमने? जी आकाश, आकाश मेहरा। आकाश, तुम अभी अभी सहारे का जिक्र कर रहे थे ना? जी। सहारा तलाश करने से आदमी कमजोर पड़ जाता है। किसी को सहारा देने की कोशिश करो, इससे जो आत्मविश्वास जागता है वो इंसान को कहीं से कहीं ले जाता है। ये तुम्हें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं।
चलें? लीजिए, भगवान ने हमारी सुन ली और दूल्हे राजा आ गए। अरे भाई, भगवान ने हमारी नहीं, हमारे पेट की सुन ली। भाई सच में भूख से आते कसमस आ रही। सब्र कीजिए, सब्र। सब्र का फल मीठा होता है। भाभी जी, मीठा इतना भी ना हो कि डायबिटीज हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, क्या बात है? किस बात पर ठाके हैं? अजी, आपके आने की खुशी में जन्मदिन मुबारक है यार। हैप्पी बर्थडे। मुबारक शुबारक बाद में, पहले मैं सबसे माफी तो मांग लूं। हाँ, वो दी हमने आपको बिन मांगे। अरे भाई वो जरा एक तो काट लो। हमें हैप्पी बर्थडे गाने का मौका मिल सके और उसके बाद हम कुछ खा भी सके। चलिए, पंचों का अगर यही फैसला है तो ऐसा ही सही। लेकिन पतनाला पड़ेगा वहीं से। अरे जहाँ से आप कहेंगे पतलाला वहीं से भगा देंगे। क्या बात है। अरे वाह भाई साहब, ये फूलमाला किसी ने रास्ते में पकड़ा दी क्या? नहीं पद्मा, ये फूलमाला मैं अपनी टेबल पर चढ़ा। एक्सक्यूज मी, मैं जरा ये टीम टाइम चेंज करके जरा देसी बन के आ जाऊँ। क्यों नहीं? लक्ष्मी, आज मेरा जन्मदिन है। 50 साल का हो गया हूं मैं। 50 साल का। तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई लक्ष्मी? देखो, आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी हम दोनों ने मिलकर तमन्ना की थी लक्ष्मी। लेकिन आज के दिन, मैं वो दिन कभी नहीं भूलता जब तुम असहाय सी आओ बेटी आओ। अरे तुम इस वक्त? क्यों बाबूजी, क्या ब्याह के बाद में बेटी को वक्त देकर पिता के घर आना पड़ता है? अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो हनुमंत भी इस वक्त काम पर गया होगा,
तुम्हें घर में ताला लगा के आना पड़ा होगा जी ना? हाँ, ताला लगाकर ही आए हूँ। क्यों, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। तो फिर? वो पिताजी, आज उनका जन्मदिन है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जय जय गणपति देवा, जय जय गणपति देवा। भगवान उसको लंबी उम्र दे। वो मैं चाह रही थी क्या? कि आज उन्हें कुछ दे दूं। क्या मतलब? अरे हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। वो कुछ उपहार सुपहार ना? जी। तो ठीक है बेटी, दे दे, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? वो कुछ रुपयों की जरूरत थी। रुपए? दरअसल बेटी वो क्या बताऊं, आजकल बड़ा मद्दा चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ ये सब कैसे चलेगा। क्या है ना कि वो जब से ये फास्ट फूड की बीमारी चली है ना, तब से रेस्टोरेंट की तरफ कोई मुंह ही नहीं करता। लेकिन बाबूजी, मैं आपको रुपए जल्दी ही वापस। देखो बेटी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। और वैसे भी पैसे को बीच में लाने से रिश्तों में दरार पड़ जाती है। और अपना हनुमान तो गांव का छोकरा है, उसे उपहार सुपहार देने की क्या आदत डालनी? बाबूजी, वो मेरे पति हैं, इस बात का ख्याल है ना आपको? हाँ, अच्छी तरह ख्याल है बेटी। मैंने तुम्हारा ब्याह हनुमंत के साथ इसलिए नहीं किया था कि शहर में लड़कों का अकाल पड़ा था, बल्कि इसलिए किया था, भोला भाला है, गांव का है, यतीम है, रिश्ते में बन जाएगा, काम में मेरी मदद करेगा। पर कहाँ, अरे वो तो मैं ही मूर्ख था जो ऐसा सोच बैठा था। क्यों, उन्होंने अपना काम शुरू किया तो कुछ गलत किया क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे चाय की दुकान खोली, और वो भी मेरे ही सामने, मेरे ही पैसों से। आपके पैसों से नहीं, आपके यहाँ नौकरी करके खुद कमाए हुए पैसों से। तो ठीक है, और कमाए पैसे लाए अपने लिए जो कुछ लाना है। अरे मनाए अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से, मुझे क्या लेना देना। पर मेरे पास क्यों आया मांगने के लिए? वो कहाँ आए मांगने? उन्हें तो मालूम भी नहीं है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। ये तो मैं ही आई थी, खुद ही। बेटी आई थी अपने पिता के पास में। लेकिन लगता है कुछ गलत किया। अच्छा बाबूजी, मैं चलती हूँ। पैसे चाहिए, पैसे, उपहार सुपहार देना है। वाह वाह। आप कब आए? कहाँ गई थी तुम? आप किस वक्त आए? उसी समय जिस समय हर रोज आता हूँ। अब तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? चेहरा का मैं ठीक तो हूँ। आज आपका जन्मदिन है ना? लक्ष्मी, कल से तुम ये 20 बार कह चुकी हो। भाई है तो है, लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही कि तुम कहाँ गई थी। देखिए ना, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। कैसा है? देखिए ना। ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ से लाई? मैं बाबूजी के यहाँ। क्या? लक्ष्मी, तुम बाबूजी के यहाँ गई थी? क्या पूछा मैंने लक्ष्मी? तुम बाबूजी के यहाँ गई थी? हाँ गई थी तो गई थी, क्या हो गया? आखिर वो मेरे पिता हैं। इसलिए भीख मांगने चली गई थी? जानती तो हो कि वो मेरे साये तक से नफरत करते हैं, फिर क्या जरूरत थी तुम्हें उनके सामने जाकर हाथ फैलाने की? मैंने नहीं मांगा, वो तो। हाँ, उनसे नहीं मांगी, उन्होंने खुद ही लाकर दी कि जाओ, आज हनुमंत का जन्मदिन है, उसे उपहार दो।
है ना? जिसे मैं याद नहीं, उसे मेरा जन्मदिन क्या याद होगा? आप मुझे कुछ कहने भी देंगे क्या क्या कहने दो तुम्हें लक्ष्मी? हाँ बताओ, क्या कहने दो? देखो, मुझे उनकी ये मेहरबानी नहीं चाहिए। और हाँ, तुम्हें कोई आपत्ति हो, तुम भी वही रहना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मुझे ये भीख में दी हुई चीजें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए हो तो रखो इन्हें। आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने बाबूजी से कोई पैसा नहीं लिया। क्या? तुमने बाबूजी से कोई पैसा नहीं लिया? तो ये सब चीजें? वो मैंने अपनी अंगूठी बेच दी। तुमने अपनी अंगूठी बेच दी? लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक अंगूठी ही तो थी, और तुमने वो भी बेच दी। जन्मदिन तो दोबारा भी आ जाता। तो अंगूठी भी दोबारा बन सकती है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। न जाने मैं गुस्से में क्या क्या। नहीं नहीं, आपने ठीक ही कहा। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। चलिए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम मंदिर चलते हैं। आज आपका जन्मदिन है ना? ओहो लक्ष्मी, ये जन्मदिन तो तुम्हारे ऊपर इस कदर सवार हो गया है कि बस पूछो ही मत। भाई जन्मदिन का क्या है, जन्मदिन तो आते जाते रहते। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं आपके अगले जन्मदिन तक नहीं। बस बस चुप रहो। बेहतर हो कि अब हम मंदिर चलें। अब लक्ष्मी, मुन्ना दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है? वो आंटी के यहाँ गया है। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मंदिर? अभी लो। आपने क्या मांगा? मैंने बताऊं? बताने के लिए तो पूछा। मैंने मांगा कि अब जो नया मेहमान आने वाला है वो लड़की है। क्यों? लड़की है क्यों? बस एक लड़की एक लड़का। तुमने क्या मांगा? क्या मांगा होगा? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने मांगी आपके लिए लंबी आयु और वो सब कुछ जिसकी आप कामना करें। तो समझो तुम्हारी आधी मुराद पूरी हो गई। वो कैसे? वो ऐसे कि रेस्टोरेंट के लिए हमारा लोन मंजूर हो गया। सच? पापा। हाँ बेटा,
आता हूँ, अभी आता हूँ। पापा आप भी कमाल करते हैं। नीचे कब से मेहमान बैठे आपकी राह देख रहे हैं। बेटे वो मेहमान नहीं हैं, मेरे दोस्त हैं, दोस्त। भाई दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही। अरे भाई बस। अब हम सब पर एहसान करो और जल्दी से ये केक काटकर हमें मुक्ति दो। लगता है प्रोफेसर तुम बहुत नाराज नजर आ रहे हो। लो भाई, मैं अभी इस केक की ऐसी की तैसी करता हूँ। सही बात है भाई। ओ लाइट चला। देखिए आप अंदर नहीं जा सकते, साहब अभी बिजी है। संजय कौन आया है? अरे साहब आपसे कोई लड़की मिलना चाहती, मानती नहीं। अरे भाई आज के दिन किसी को मत रोको, आने दो अंदर। मुझे हनुमान जी से बात करनी थी। मैं ही हनुमंत हूँ बेटे, बोलो। मैं आपके गांव से आई हूँ।